Students, next principle given by Henry Fayol है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इसका सिंपल सा मतलब है एक एम्प्लॉय को एक जगह पे एक पोजीशन में लंबे टाइम तक काम करने दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय की फटाफट ना तो टर्मिनेट हो एम्प्लॉय, ना उसकी जॉब ट्रांसफ़र हो। अगर हम बार बार एम्प्लॉय अपॉइंट करेंगे, कुछ टाइम बाद टर्मिनेट कर देंगे या उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफ़र करेंगे, उससे क्या होगा, एम्प्लॉय के मन में जॉब इनसिक्योरिटी आएगी। जॉब इनसिक्योरिटी यानी उसे लगेगा कि उसकी जो जॉब है, उसकी जो पोजीशन है, उसको रिस्पेक्ट नहीं है, वो इनसिक्योर है, उसे कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। इस केस में क्या होगा, उसका जो फोकस जॉब पे होता है, अपने काम पे जो फोकस है, वो पूरी तरह नहीं हो पाएगा और वो पूरे इंटरेस्ट और मन से अपना काम नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मीनिंग समझिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मैनेजमेंट शुड रिमूव द फीलिंग ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, यानी ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयज़ के मन में किसी तरह की जॉब इनसिक्योरिटी ना आए, जॉब से रिलेटेड असुरक्षा की भावना ना आए। इस फीलिंग को रिमूव करना मैनेजमेंट का काम है फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉय के माइंड में ये बात आए ही ना, उसे ये लगे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, दिस इज हिज और हर ओन ऑर्गेनाइजेशन। इससे वो ज़्यादा मेहनत से काम करेगा और बिजनेस के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। इसका मतलब क्या है, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन ट्रांसफ़र, यानी जल्दी जल्दी ना तो पर्सन्स को, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से निकालो और ना ही उनकी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करो। ट्रांसफ़र क्यों ना करो, देखिए समझिए। एक एम्प्लॉय को जब हम एक जॉब पोजीशन पे लगाते हैं, उसको काम देते हैं, उसको वो काम एफिशिएंसी के साथ सीखने में, एरर फ्री काम करने में, बिना गलती के काम करने में, सीखने में टाइम लगता है। और जब वो उस काम करने में एफिशिएंट हो जाता है, तब हमें यानी ऑर्गेनाइजेशन को उसका पूरा बेनिफिट मिलना शुरू होता है। उस केस में कि जब वो बिना गलती के काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है और बिजनेस के रिजल्ट्स अच्छे आने लगे हैं, हम उसे ट्रांसफ़र कर दें हम नए जॉब पर। वो नया जॉब उसको सीखने में फिर टाइम लगेगा। इससे क्या होगा, हमारे ट्रेनिंग की कॉस्ट बढ़ती है, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और उस वर्कर ने जो सीखा है, उसकी जो कार्य कुशलता है, वर्किंग एफिशिएंसी है, उसका पूरा बेनिफिट हम नहीं उठा पाएंगे और उसमें जॉब इनसिक्योरिटी भी आएगी। उसे ऐसा लगेगा कि आज मेरी ट्रांसफ़र हुई है, कल शायद उसे जॉब से निकाला जाए, इसलिए वो वर्क पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएगा। तो अगर जल्दी जल्दी टर्मिनेट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो जॉब इनसिक्योरिटी आएगी, और जॉब इनसिक्योरिटी यानी कार्य से संबंधित असुरक्षा की भावना अगर आए तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जल्दी जल्दी आपके बिजनेस को छोड़कर जाने लग जाते हैं, यानी रेशो ऑफ लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन बाय द एम्प्लॉयज़ दैट इंक्रीज, और वो बढ़नी नहीं चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय आया है, उसने आपने उसको ट्रेनिंग दी है, उस पर कॉस्ट आई है, आपने उस पर बहुत समय लगाया है एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने में, और जब वो एक अच्छा एम्प्लॉय हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया। छोड़ के क्यों गया? क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी थी। तो एम्प्लॉयज़ के मन में एक बात बिठा दो कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपका है और आपकी जॉब सिक्योर है, आपको इस जॉब से कोई नहीं हटा सकता। हाँ, पूरी मेहनत से काम कीजिए, डेडिकेशन और एफर्ट्स पूरे दिखाने होंगे आपको, पैमाना हमारा वो है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगी अगर जॉब इनसिक्योरिटी होगी। लेस फोकस ऑन वर्क, एम्प्लॉय अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा। रीज़न बीइंग, उसे यही नहीं पता उसे कब जॉब से निकाला जाए। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय मॉर्निंग में अपने घर से आ रहा है बिजनेस के लिए, और मन में क्या है कि कहीं ऐसा ना हो आज उसका लास्ट डे हो। इसका मतलब जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत बुरी होती है। इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। अब देखिए, यानी हमें प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे एम्प्लॉयज
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट के साथ काम करें। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, इम्प्रूव एफिशिएंसी, इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। उसे बोलते हैं ना मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम, कम समय में वो ज़्यादा रिजल्ट दिखाने में सक्षम रहते हैं। मोर फोकस, दे विल बी मोर फोकस्ड ऑन वर्क, उसी काम को वो बहुत अच्छे ढंग से करेंगे क्योंकि उनका फोकस सिर्फ उसी काम पे होगा, क्योंकि उनके माइंड में डर नहीं है अपनी जॉब से संबंधित। अब अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते, यानी इस प्रिंसिपल को हमने फॉलो नहीं किया, तो कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, देखिए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि एक एम्प्लॉय पर एक बिजनेस बहुत पैसा खर्च करता है, उसकी ट्रेनिंग पर, उसको मेंटेनेंस पर, उसको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने पर टाइम लगता है बहुत, और उस टाइम की वैल्यू कब आती है, कुछ टाइम के बाद आती है, जब वो वर्कर बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, अपनी पूरी एफिशिएंसी दिखाना शुरू करता है। लेकिन एफिशिएंसी दिखाने का मौका तो तब मिलेगा ना जब उसमें जॉब सिक्योरिटी होगी। यानी इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, समय की भी बर्बादी होगी, एफर्ट्स की भी और रिसोर्सेज की भी। नंबर 2 है फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा, सुपीरियर के लिए उसके माइंड में रिस्पेक्ट कम होगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी, उसकी जो वफादारी है वो कम होगी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट रहेगा हमेशा अपनी जॉब से रिलेटेड। तो हमें उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देनी। और क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन। अब आप देखिए, कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% तभी कंट्रीब्यूट करेगा अगर वो सेटिस्फाई है, लेकिन वो सेटिस्फाई तो है नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। तो इसका परिणाम देखिए क्या है, रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है और एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट रहते हैं हमेशा और डिससेटिस्फाई रहते हैं। और एक डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय कभी भी 100% रिजल्ट्स कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर।